एक जो सवाल अक्सर उभरता है कि अभी भी इंडिया के अंदर एक क्यूरोसिटी है वाइन को लेके, वाइन खरीदने में क्यूरोसिटी है। इनफैक्ट यूट्यूब पे एक पूरा वीडियो है कि एक बंदा एक बंदी से डेट पे जाता है एंड मेन्यू के अंदर वो सेकंड चीपेस्ट वाइन ऑर्डर करता है, क्योंकि आप चीपेस्ट वाइन ऑर्डर नहीं करते। करेक्ट, सेकंड चीपेस्ट। ठीक है, सेकंड, यू सीन दैट वीडियो, आई एम श्योर। या तो बहुत सारे मेरे भी ऐसे दोस्त हैं, तो जब हम सोचते हैं, अगर हम बात करें टीयर 1 सिटी के अंदर, यहाँ पे जहाँ पे एक एस्पिरेशनल क्लास है ड्रिंकिंग की, जिसको शायद एक्सेस नहीं है कॉकटेल बार्स का या बहुत रिफाइंड ड्रिंकिंग एक्सपीरियंस का, जहाँ पे लोग अगर डबल डाउन करते हैं तो विस्कीज पे करते हैं, बियर्स पे करते हैं ज़्यादा। अब जिन आ गई है, ठीक है, L1 टेको की वजह से, एटलीस्ट हरियाणा में जहाँ से मैं आप बिलोंग करता हूँ। हाँ, वाइन की जो फिर भी वर्ल्ड है ना, वो एंटायरली मेरे को लगता है लोग फ्लूक पे खेल रहे हैं। मतलब आपको, आप जाओगे ठेके के अंदर, आप बोलोगे नहीं सूला तो 899 वाली है, ये नहीं लेंगे, 1600 वाली कोई सी भी वाइन ले आ, क्या बजट आपका, 2000 वाली ये है। तो एक ठेके वाला बंदा जो कभी इन्फॉर्म्ड होता है कभी नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन कैसा ठेका है, हम लिटरली पिक एंड चूज कर रहे होते हैं। तो अगर हम बेयर बोन्स पे जाएं, हम एक अच्छी रेड वाइन कैसे चूज कर सकते हैं जब हम इंडिया में ठेके पे जाते हैं कि भाई ये रेड वाइन है, इससे मेरे को ये एक्सपीरियंस मिलेगा। सो मैं आपको थोड़े नाम बताता हूँ ग्रेप्स के या रीजन्स के, राइट। फर्स्ट ही एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि अगर 2000 रुपये की इंडियन वाइन है और 2000 रुपये की इम्पोर्टेड वाइन है, वो इम्पोर्टेड वाइन एकदम एंट्री लेवल है और इंडियन वाइन एज्ड है। ये डिफरेंस समझना पड़ेगा। मैं आपको पहले बता रहा था, मुझे शैम्पेन बहुत पसंद है। मेरी एक फेवरेट शैम्पेन है वर्फ क्लीको, वो हांगकॉन्ग में, क्योंकि हांगकॉन्ग वाइन्स के लिए ड्यूटी फ्री है दी एंटायर सिटी। आई गॉट इट फॉर 2800। बॉम्बे में वो 11,000 की है। सो प्रोडक्ट बेटर नहीं है, प्रोडक्ट सेम है, पर टैक्सेस कम इन टू प्ले। सो इंडिया में ये बहुत बड़ा फैक्टर है। आप बोर्डो लो, कोदरोन, जो हम एक्चुअली खोलना चाहिए वाइन अभी, कोदरोन, these are two very safe French options. क्या बोर्डो एंड Bordeaux and Côte-du-Rhône. कॉन्तरोन, Côte-du-Rhône. कोदरोन, ठीक है, यू हैव टू रीड द लेबल्स टू अंडरस्टैंड कि हाँ, क्या सो लिखा है। Côte-du-Rhône के लेबल पे सीधा Côte-du-Rhône लेबल लिखा अगर हुआ आप है। चाहो तो हम खोल सकते हैं इसको, हाँ कोई दिक्कत मैं आपको एक्चुअली लेबल पढ़ के बताता हूँ। सो वाइनरी का नाम है और फिर लिखा है रिजर्व विलाजेस Côte-du-Rhône. सो Côte-du-Rhône में कुछ आई थिंक 21 विलेजेस हैं, हाँ, एंड दे मोस्टली मेक अ ब्लेंड ऑफ 3 grapes, GSM, Grenache, Syrah, Mourvedre, and I prefer this to Bordeaux. एंड ये बॉम्बे में तो अवेलेबल है फॉर 2400 आई थिंक, 2300, 2400. माई करंट फेवरेट बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वाइन इज दिस. ये आपको आई थिंक मिलेगी उधर भी, हरियाणा में भी मिलेगी आराम से. फ्रेंच वाइन्स में ये दो हैं. इटालियन वाइन्स में बरोलो और आमरोने. देन टस्कनी, कियांती is the wine that comes from Tuscany. क्यांती बहुत पॉपुलर है नॉर्थ So कियांती आपको थोड़ा सस्ते अफोर्डेबल में मिलेगा. बरोलो और अमरोने थोड़ा ज़्यादा महंगा होगा. हाँ, अमरोने सबसे महंगा हुआ इन तीनों में, और वो पीने में भी थोड़ा इट्स अ लिटिल मोर हाई इन अल्कोहल. इट्स यूजुअली 14.5%. ये सब 12, 11, 13 पे होंगे. बट कियांती, या मोस्टली विल बी सेफ. इफ़ यू बाय अ कियांती विद there'll be a rooster on the a sticker of a rooster. Usually if you buy that, it'll be a good wine to have. And then wines from Argentina, usually very good, clean, fresh wines. Chile, very good. Don't get into Jacob's Creek and all. आपको इंडिया की पसंदीदा वाइन जो हर ठेके पे, हर बैंक्वेट में लगी होती है, Jacob's Creek, you don't like it? So Jacob's Creek, by the way, Pernod Ricard owns Jacob's Creek. Pernod Ricard is one of the 2 largest alcohol companies. They're selling, वो बेच रहे हैं पूरा wine portfolio to Accolade Wines, which is the largest wine company in the world right now. Jacob's Creek का बात ये है कि Jacob's Creek एक 300 रुपये की वाइन है. अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो या 400 रुपये की होगी. हाँ, आप ये Jacob's Creek इंडिया में पी रहे हो सोच के कि ये बहुत, वो प्रॉब्लम है. 5 स्टार होटल्स में लोग डिफॉल्ट Jacob's Creek ऑर्डर करते हैं हर जगह. 5 स्टार्स में पता है क्या होता है? बाय द वे, किसी रेस्टोरेंट में एक बहुत ईजी तरीका है अंडरस्टैंड करने का कि इस वाइन की एक्चुअल प्राइस क्या है. अच्छा, एक चीज़ कॉम्प्लिकेटेड जो होती है रेस्टोरेंट्स में, आप अगर मेन्यू का प्राइस देखोगे, आपको मालूम है रेड लेबल का बॉटल कितने का होता है. आपको मालूम है विस्की का यूजुअली प्राइस, जिन का प्राइस. वाइन का आपको प्राइस शायद से मालूम नहीं होगा, MRP ना, क्योंकि वो वाइन आपने देखी नहीं होगी पहले. अब आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये जो 5,000 लिखा है इसका एक्चुअल MRP क्या है.
यूजुअली क्या होता है, अगर आप वाइन बाय द ग्लास देखोगे ना, जो बाय द ग्लास प्राइस है यूजुअली वो उनका बाइंग प्राइस है फॉर द बॉटल. सो इफ बिकॉज एक बार वो वाइन खोल दिया ना, दे वांट टू मेक श्योर कि दे हैव ब्रोकन इवन ऑन दैट. हाँ. सो इफ देयर इज अ वाइन दैट 600 रुपीज बाय द ग्लास, मतलब वो 600 रुपये में बॉटल खरीद रहे हैं उसकी. उनकी कॉस्ट प्राइस पड़ी है. उनकी कॉस्ट प्राइस वो है. वाइन्स में ये प्राइस का होता है क्योंकि आपको मालूम ही नहीं होगा ना. ये अगर आप रेस्टोरेंट में देखोगे यूजुअली तो 2.5-3 टाइम्स मार्कअप होगा. हाँ. 20 अगर इसकी MRP 2500 है, रेस्टोरेंट को डिस्काउंट पे मिलेगा और वो बेचेंगे कुछ 6-7 हज़ार का प्लस. सो इंडिया में ये प्रॉब्लम तो है, टू ड्रिंक वाइन आउटसाइड इज़ एक्सपेंसिव. मैं काफ़ी टाइम मैं खुद वाइन बाहर नहीं पीता क्योंकि मुझे अच्छी वाइन पीनी है. उसके लिए मैं क्यों इतना घर बैठे बैठे अपनी पसंदीदा वाइन पियो, घर अपनी बैठ के कंपनी में. पियो. एंड या देयर आर सच गुड वाइन्स टू हैव व्हिच आप रेस्टोरेंट जाओगे इट विल बी प्रोहिबिटिव. तो मतलब ये तो सबसे बड़ा मिथ क्लियर हो गया, क्योंकि जेकब्स क्रीक, जब भी कोई इंडियन, मेरे खुद पापा ने कितनी बार बोला यार जेकब्स क्रीक की ना 2 बॉटल ले आना, किसी को बोल के जो ले आता है जेकब्स क्रीक की 2 बॉटल. मतलब हम ऑस्ट्रेलिया की सबसे वाहियात वाइन पी रहे हैं बेसिकली. मैं वाहियात नहीं बोलूँगा, वो थोड़ा मैं बोलूँगा ऑस्ट्रेलिया की मोस्ट कॉमन सुपरमार्केट वाइन. समझ गया. हाँ. सुपरमार्केट वाइन इज नेवर अ गुड लुक. See, it'll be a wine that will taste good, but is it complex? Is it worth जो आप पैसा दे पे कर रहे हो उसकी वर्थ है? नहीं, वो नहीं.